आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। शायद इसी सोच के साथ राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनुराग यादव उतरे थे। जर्नलिस्ट फोरम और समाचार भारती की इस खास पेशकश के 10वें अंक में, यानी आज सेकेंड लास्ट डे में, हम दिखाने जा रहे हैं कि इस अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी उतरे हैं उस चुनाव में क्या नया मोड़ आया है, क्या दिलचस्प और रोमांचक है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी चुनाव में जातीय समीकरण और वर्ग विशेष को आकर्षित करने की प्रथा तो आपने बरसों बरस से चली आ रही देखी और सुनी होगी। लेकिन एक चुनाव ऐसा भी था जो आपसे अक्सर अछूता रहा करता था, और वो चुनाव था उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का चुनाव। और इसी चुनाव की बदलती हुई पल पल की तस्वीर को समाचार भारती और जर्नलिस्ट फोरम ने बीते 9 एपिसोड के दौरान दिखाने की पूरी कोशिश की है। आज के 10वें अंक में हम उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के बहुप्रतीक्षित रहे चुनाव में लगातार चुनाव के तमाम आयामों के साथ साथ कुछ ऐसे तथ्य से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा। अपने हर एक एपिसोड में हमने इस चुनाव में चल रहे तमाम उतार चढ़ाव से लेकर प्रत्याशियों के फील्ड पर की जा रही मेहनत और मतदाताओं के प्रति उनकी जागरूकता और कटिबद्धता को दर्शाने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में हम इसी चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रेस में एक रोचक और रोमांचक मोड़ आ गया है। गौरतलब है कि राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की दौड़ में 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिनमें से 7 सवर्णों के बीच सबसे जुदा, सबसे अलहदा एक शख्स चुनावी मैदान में उतरा था। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर इस शख्स के आने से चुनाव में क्या दिलचस्प मोड़ आ गया है। तो अब आप इनका नाम भी जान ही लीजिए। ये है अनुराग यादव। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले अनुराग यादव पत्रकारिता जगत में एक जाना माना नाम है और पहली बार अध्यक्ष पद के लिए अपने अनुभव और अपनी कार्यशैली के जरिए चुनावी मैदान में उतरे। कमाल की बात तो यह है कि 7 सवर्णों के बीच ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले अनुराग यादव के पक्ष में खुद एक सवर्ण अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विक्रम राव ने अब खुला समर्थन कर दिया है। विक्रम राव इस चुनाव में अनुराग जी का समर्थन करता हूं और मेरे जितने जानने वाले हैं वो सब लोग अनुराग जी को अध्यक्ष पद के लिए वोट दें। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में क्लाइमैक्स में ऐन मौके पर नया मोड़ आने से कहीं ना कहीं आपके प्यार और सहयोग से चुनाव लड़ रहे अनुराग यादव को भी अब हिम्मत मिल गई है और अब ये चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई के बीच न होकर सीधी लड़ाई में आ गया है। हमारे एक भाई ने जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं विक्रम राव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है और अपने वोटरों से उन्होंने अपील की है कि वो अनुराग यादव को अध्यक्ष पद के लिए वोट दें। विक्रम भाई के इस समर्थन से मेरी जीत सुनिश्चित हो गई है। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। कुछ और हमारे साथी ऐसे हैं जो खुलकर तो साथ में नहीं है, लेकिन उनका वोट और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। वो लगातार मेरे संपर्क में बने हुए हैं और इससे ये लग रहा है कि ये चुनाव अब बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए। 24 घंटे के भीतर रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब देखना यह है कि विक्रम राव से मिले समर्थन और अनुराग यादव को हुनर और शालीनता और धैर्य के साथ लड़ी जा रही लड़ाई इस चुनाव को किस मुहाने तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारती। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।